पशु पक्षियों की अतीन्द्रिय शक्तियाँ। कोई आदमी यदि अतीन्द्रिय शक्ति का स्वामी होने का दंभ भरता है तो उसमें चालाकी का संदेह किया जा सकता है, लेकिन जब पशु पक्षियों में भी पूर्वाभास एवं दुर्बोध की क्षमता के दर्शन होते हैं तो अतीन्द्रिय बोध के अस्तित्व को स्वीकार करने के लिए विवश होना पड़ता है। आखिर किस अदृश्य शक्ति का सहारा लेकर सुगर नामक बिल्ला कैलिफोर्निया से ओक्लाहोमा तक की 1500 किलोमीटर की अनजानी दूरी लांघता हुआ 14 महीने बाद अपने मालिक के पास पहुंच गया। को आवाज देता और वह मेरे पाम आ जाती। मैं झकता और अपने दोनों हाथों के बीच में उसका सिर हीले से दबाकर उसमें निगाहें मिलाता, जैसे मैं उससे कह रहा हूं कि अब वह मेरे अधीन है और वही करेगी जो मैं चाहता है। अब मैं इसी तरह उसके सिर को हाथों में थामे हुए मन ही मन उस फर्श की, मेज की और किताब की तस्वीरें बनाकर उसके मन में अंकित करने की कोशिश करता। इस मानसिक चित्रावली में मैं रास्ते से लेकर किताब तक पहुंचने के बीच हर चीज की बारीकियां देता, साथ ही मेज की टांगों की नक्काशी और किताब का मुखपृष्ठ भी मन ही मन चित्रित करता। बस इतना काफी होता। जैसे ही मैं हाथों की गिरफ्त ढीली करता, पिक्की दौड़ती हुई जाती और मेज पर रखी हुई वांछित किताब मुंह में दबाकर ले आती। सर्कस की दुनिया के मशहूर रूसी प्रशिक्षक व्लादिमीर दरोव ने अपने अनुभवों को मेरे चौपाई और पनलेदार दोस्त शीर्षक पुस्तक में संजोया है, जिसमें फॉक्सटेरिया नस्ल की सर्कस की कलाकार पिक्की नामक कतिया का विशेष जिक्र है। दरोव महाशय की मान्यता है कि पिक्की में अद्भुत अतीन्द्रिय शक्तियां विद्यमान थीं। वो पिक्की को मानसिक संदेह देकर उससे मनचाहा काम करवाने में सक्षम थे। जब ये विचित्र बातें सर्कस की चहारदीवारी से बाहर आईं तो दरोव को वैज्ञानिकों ने आड़े हाथों लिया, मगर आश्चर्य की पिक्की की अतीन्द्रिय शक्तियों के आगे वैज्ञानिकों को मात खानी पड़ी और पिक्की हर बार परीक्षणों में खरी उतरी। प्रयोगों और परीक्षणों से निष्कर्ष निकला था कि पिक्की की विलक्षण शक्ति सचमुच प्रकृति की देन थी। किसी तरह की धोखाधड़ी की कोई गुंजाइश ही नहीं थी। प्रशिक्षक दरोव और उनकी कृत्या पिक्की की अचरज भरी बातें जब प्रख्यात मस्तिष्क विशेषज्ञ प्रोफेसर व्लादिमीर बेख्तेरेव ने सुनी तो उन्होंने पिक्की की वैज्ञानिक जांच करनी चाहिए। प्रोफेसर बेख्तेरेव ने दरोव की तरह पिक्की को कई मूक आदेश दिए। एक बार उन्होंने उसे सामने बैठे दर्शकों में से एक के हाथ से रुमाल छीन लाने का मीन आदेश दिया और आश्चर्य तत्काल प्रत्यक्ष हो गया। क्षण भर में पिक्की रुमाल के साथ हाजिर थी। फिर अगले प्रयोग में उन्होंने एक दर्शक के घुटनों पर रखे हुए दस्तानों को उठा लाने का मौन आदेश दिया और इस बार भी पिक्की परीक्षा में खरी उतरी। एक अन्य प्रयोग में प्रोफेसर बेख्तेरेव ने मेज पर रखी एक अपरिचित व्यक्ति की तस्वीर पर अपने पंजे फेराने का आदेश पिक्की को दिया और वह फौरन उस तस्वीर पर अपने पंजे फेराई। प्रयोगों और परीक्षणों के इस सिलसिले में कदाचित सबसे दिलचस्प तो वह प्रयोग था जिसमें भेड़िए की शनल का एक खिलौना बनाया गया था। खिलौने के अंदर रुई भरी हुई थी। ये खिलौना कमरे के एक कोने में रखा हुआ था। प्रोफेसर बेख्तेरेव का मीन आदेश पाकर पिक्की एकाएक उस भेड़िए पर टूट पड़ी और उसके चिथड़े चिथड़े करके रख दिए। पिक्की तो हर बार सफल रही, पर ज्ञानिकगण या चर्चाकत दर्शक पिक्की की अद्भुत शक्ति का रहस्य नहीं आन पाए। कुत्ते ही नहीं और भी पशुओं में ऐसी विलक्षण शक्तियां पाई जाती हैं जिनकी व्याख्या कर पाने में विज्ञान अपने को असमर्थ पाता है। ऐसे ही एक वाक्य का जिक्र यहाँ दिया जा रहा है। सन 1952 की बात है। एंडरसन कैलिफोर्निया के एक मकूल के प्रिंसिपल स्टेप्सी वुड्स ने एक बिल्ला पाल रखा था। बिल्ले को उनके परिवार वाले मगर नाम से बुलाते थे। असाबाद वृद्ध सरपारवार गंग ओक्लाहोमा के एक फार्म पर रहने चले गए। चूंकि सफर के दौरान कार में बिल्ला बेहद डर जाता था, अतः बड़े बेमन से और विवश होकर उन्हें सुगर को अपने पूर्व पड़ोसी के पास छोड़ना पड़ा। बड्स और उनका परिवार नई जगह आ गया और धीरे धीरे उस मगर नामक बिल्ले का मोह कम हो गया। नई जगह में आबाद हुए उन्हें साल भर में ऊपर हो गया। एक दिन बड्स और उनकी पत्नी घर के बाहर अहाते में बनी पशुशाला में अपनी गाय दाह रहे थे। उसी वक्त लली खिड़की से एक बिल्ली कूद पड़ी और वह सीधे वुड्स की पत्नी के कंधों पर जा विराजमान हुई। उसकी शक्ति उनके बिल्ले सुगर से हूबहू मिलती थी। वे दोनों आपस में वही मजाक करने लगे कि देखो, 14 महीने बाद हमारा प्यारा बिल्ला इतनी दरी और अनजान राहों को पार करके हमारे पास आ गया है। मगर अगले ही क्षण उनका मजाक हकीकत में बदल गया।
जब उन्होंने गौर से देखा तो उन्हें विश्वास करना पड़ा कि वो कोई और नहीं बल्कि उनका ही पालतू बिल्ला सुगर ही था। उसके कूल्हे की हड्डी के जोड़ में ठीक वैसी ही विकृति थी जैसी उनके बिल्ले सुगर के कूल्हे में थी। बाद में उनके पूर्व पड़ोसी से पूछताछ करने पर पता चला कि वुड्स परिवार के वहां से जाने के 3 हफ्ते बाद ही सुगर जाने कहाँ गायब हो गया था। आखिर किस शक्ति से प्रेरित होकर सुगर ने कैलिफोर्निया से ओक्लाहोमा की 1500 किलोमीटर की दूरी तय की और अनजानी राहों को लांघता कूदता फांदता 14 महीने बाद वह अपने मालिक के पास पहुंच गया। प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर राइन ने इस बिल्ले की क्षमता की जांच की थी और वे इस घटना की सत्यता पर पूरी तरह से विश्वास करते थे। पर ऐसा कैसे संभव हुआ? डॉक्टर राइन इस पहेली को सुलझा नहीं सके। पक्षियों द्वारा हजारों मील की लंबी यात्राएं करने की बात आपने भी पढ़ी और सुनी होगी और यह भी जानते होंगे कि पक्षी निवांत रूप से ऐसी समुची यात्रा और प्रवास के बाद फिर अपने बास स्थान को लौटाते हैं। पर एकदम अनजानी जगह में अपने मालिक को ढूंढ लेने वाले कबूतर का किस्सा सबसे आंधक विस्मयकारी और दिलचस्प है। वेस्ट वर्जीनिया के समरसीबले नगर में परकिंस नामक एक लड़का अपने घर के पिछवाड़े खेल रहा था। अचानक उसकी नज़र एक कबूतर पर पड़ी। उसने उसे दया की दृष्टि से देखा और उठा लिया। उस कबूतर को उसने पाल लिया। कोई और नाम देने की बजाय उसने उसे एक नंबर दे दिया 167 और एल्युमिनियम के छल्ले में यह नंबर लगाकर उसकी टांग में पहना दिया। कुछ दिनों में ही दोनों एक दूसरे से अच्छी तरह हिल मिल गए। फिर एक दिन क्या हुआ कि परकिंस एकाएक गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। नियत ऑपरेशन करने की आ गई। मजबूरन उसके माँ बाप उसे लेकर घर से लगभग 1.25 मील दूर एक अच्छे अस्पताल में ले गए। कबूतर घर पर ही रह गया। ये परकिंस का सौभाग्य था कि ऑपरेशन सफल रहा। ऑपरेशन के बाद डॉक्टरों ने कुछ दिनों तक उसे अस्पताल में ही रहकर आराम करने की सलाह दी। इसलिए वह वहीं कुछ दिनों के लिए रुक गया। उन्हीं दिनों एक बर्फानी रात में परकिंस ने अपने कमरे की खिड़की पर पंदलों की फड़फड़ाहट सुनी। परकिंस की देखभाल के लिए वहां रह रही नर्स ने जैसे ही खिड़की खोली, एक कबूतर अंदर उड़कर चला आया और परकिंस के बिस्तर पर आ बैठा। परकिंस ने प्यार में उठा लिया। फिर उसने जिज्ञासावश उसकी टांगों की ओर निगाह फेरी तो उसे सुखद आश्चर्य हुआ। उन कबूतर की टांगों में बंधा नंबर 167 ही था, यानी वह परकिंस का अपना पालतू कबूतर था। किसके दिशा निर्देश से कबूतर ने अपने मालिक को ढूंढ निकाला था? ये प्रश्न आज भी विचित्र रहस्य के आवरण में लिपटा हुआ है। इतना ही नहीं, अनुभवी लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि पशु पक्षियों को तो भारी घटनाओं का भी पूर्वाभास हो जाना है। पशुओं के अंदर विद्यमान ऐसी पराशक्तियों के अनेक रोचक और रोमांचक वृत्तांतों का समावेश है विल्शूल की पुस्तक द माइकिक पावर ऑफ एनिमल्स में। इस पुस्तक में विल्शूल ने अपने घोड़े का भी जिक्र किया है। वे लिखते हैं, एक दिन जब मैं घुड़सवारी पर निकला तो आसमान बादलों में घिरा हुआ था और बारिश के आसार थे। हवा तेज चल रही थी। थोड़ी दूर जाकर घोड़ा बीच सड़क पर रुक गया। मैंने कितनी ही ये लगाई पर घोड़ा टस में मम न हुआ। लगभग 1 मिनट बाद वहां से थोड़ी आगे भी सड़क पर बिजली गिरी थी। बड़ी रवाचित्र बात है कि घोड़े को बिजली गिरन और उसके गिरने के स्थान तक की सही जानकारी पहले ही कैसे मिल गई। अपनी इस पुस्तक में बिल्शुल पाम्भाम की एक और रोचक घटना का जिक्र करते हैं। एक आवारा कुत्ता मिग की जेल में रहने लगा था। एक रात वह एक कैदी की कोठरी के आगे जोर जोर से भौंकने लगा। पहरेदारों ने जांच पड़ताल की तो पता चला कि अपनी क्षमा याचना के अदालत द्वारा ठुकराए जाने पर निराश कैदी उस रात पलंग की चादर को गले में बांधकर आत्महत्या की तैयारी कर रहा था। रेनी हेनिस ने अपनी पुस्तक हिडन स्प्रिंग्स में एक ऐसे कुत्ते का जिक्र किया है जिसका मालिक अक्सर दौरों पर रहता था और कभी वक्त में घर नहीं लौटता था। पर जाने कैसे कुत्ते को अपने मालिक के घर लौटने की भनक लग जाती थी और वह उसके लौटने के 4 घंटे पहले से ही दरवाजे पर बैठकर उसकी राह देखता और ताज्जुब कि उस दिन उसका मालिक दौरे से जरूर वापस आ जाता था। धीरे धीरे कुत्ते की इस विचित्र विशेषता से घर का चीनी रसोइया रपाटाचट हो गया और जब कभी कुत्ता दरवाजे पर बैठकर मालिक की प्रतीक्षा करने लगता, रसोइया लाना बनाने में जुट जाता।
दौरे से लौटा थका हारा मालिक ताज़ा और गर्म लाना पाकर बेहद खुश होता और अपने विलक्षण कत्ते को प्यार की थपकी देकर धन्यवाद देना कभी न भूलता। पूर्वाभासों की दुनिया में सर्वाधिक चर्चित वृतांत एक बत्तख का है, जिसने 10वें महायुद्ध के दौरान सैकड़ों लोगों की जान बचाई थी। दूसरे महायुद्ध के ओरम दिनों में जब मित्र राष्ट्रों ने जर्मनी पर भारी बम वर्षा की, तब उससे कुछ समय पूर्व ही फ्रीबर्ग पार्क जर्मनी में रहने वाली एक बत्तख ने चीख चील कर लोगों को चेतावनी दी। उसकी चीख का लोग मतलब नहीं समझ सके, फिर भी बहुत से लोग सुरक्षित स्थानों की ओर दौड़ पड़े। थोड़ी ही देर बाद जब बमों ने सारे शहर को नेस्तनाबूद कर दिया तो लोगों को वत्तल की अतीन्द्रिय शक्ति का लोहा मान लेना पड़ा। समय रहते मैकड़ों लोगों ने सुरक्षित स्थानों में शरण ले ली, पर स्वयं बेचारी वत्तल बमबारी की शिकार हो गई। यज्ञ की समाप्ति के बाद फ्रीबर्ग के कृतज्ञ नारगारकों ने उसी पार्क में उस बत्तख का एक स्मारक बनाया, जो आज भी वहां मौजूद है। क्यों कर और कैसे अनजानी बातों का संदेश इन पशु पक्षियों को मिल जाता है, फिलहाल इस रहस्यमयी शक्ति के बारे में विज्ञान मौन है।